पहले ओलंपिक्स 1896 में हुए थे एथेंस में, और 1900 में जो हुआ पेरिस ओलंपिक्स, वहां पहली बार महिलाओं को भागीदारी उनकी हुई थी। और लेकिन महिलाओं की भागीदारी की जो संघर्ष की कहानी है वो बहुत लंबी है। मतलब अब तक जो है महिलाएं, पिछली बार जब पेरिस ओलंपिक्स था तो तकरीबन बराबर, मतलब 49% 50% का नंबर एक रहा। लेकिन इस बार जो लॉस एंजलिस में होने जा रहा है 2028 में ओलंपिक्स, वो कई मायनों में क्रांतिकारी है, क्योंकि महिलाओं की जो भागीदारी है वो यहाँ पे ज्यादा हो रही है। और वो है 5655 महिलाएं हिस्सा लेंगी, 5543 पुरुष हिस्सा लेंगे। कई नए खेल इंट्रोड्यूस हुए हैं, और बड़ी बात भारत के लिए भी एक बहुत खास बात यह है कि T20 जो क्रिकेट शामिल हुआ है, तो इन सब में पदक की उम्मीद एक तो रहेगी भारत को। दूसरी बात है कंपाउंड आर्चरी, जिसमें भारत लगातार अच्छा कर रहा है। अभिषेक वर्मा और कई सारे खिलाड़ी हैं जो लगातार अच्छा कर रहे हैं, वहां एक पदक की उम्मीद हमें बढ़ेगी। लेकिन जो इन सब से बड़ी बात है, न सिर्फ भारत के लिए, दुनिया भर के लिए, कि महिलाओं की जो भागीदारी है वो लगातार, आप देखिए 1900 जो मतलब करीब 128 साल पहले, 125 साल पहले, 125 साल पहले जब शुरू हुए थे, 2% की भागीदारी थी। पहली बार पेरिस ओलंपिक्स में महिला खिलाड़ियों को हिस्सा लेने का मौका मिला, और उसके बाद धीरे धीरे ये संख्या बढ़ती गई। भारतीय महिलाओं की अगर बात करें तो पहली कामयाबी सबको याद है 2000 में सिडनी ओलंपिक्स में कर्णम मल्लेश्वरी को मिला, पहली कामयाबी मिली थी। 2004 में 2004 और 2008 में पुरुष खिलाड़ी जीतते रहे, राज्यवर्धन राठौर, अभिनव बिंद्रा, सुशील और विजेंदर जैसे खिलाड़ी। लेकिन 2012 में जब बॉक्सिंग इंट्रोड्यूस हुआ, उस समय कई बार वर्ल्ड चैंपियन बन चुकी थी मैरी कॉम, और एक मौके की तलाश में थी, और जब मौका मिला तो मैरी कॉम और साइना नेहवाल ने वो कारनामा दिखाया था। आपको याद होगा 2012 के लंदन ओलंपिक्स में। 2016 में सिर्फ 2 लड़कियों ने भारत के लिए मेडल जीते, साक्षी मलिक थी रेसलिंग में, और पीवी सिंधु ने जीता था। फिर वही सिलसिला हमारा टोक्यो में जारी हुआ, जहां पे नीरज चोपड़ा ने गोल्ड जीता था एथलेटिक्स में, और एक नया इतिहास कायम करते थे। महिलाओं की भागीदारी लगातार बढ़ती रही, और फिर मनु भाकर ने, आपने देखा 2024 में डबल ओलंपिक मेडल एक ही साथ जीत के 125 साल के एक ओलंपिक इतिहास में एक नया मुकाम रखा। तो इस बार भी महिलाओं की भागीदारी भारत में भी लगातार बढ़ रही है। और जो एक ओलंपिक्स में हमेशा बात होती है एक जेंडर पैरिटी की, आप अगर जितने पुरुष उतनी महिलाओं की बात होती रही है। और इस बार क्योंकि महिलाओं फुटबॉल को जो इंट्रोड्यूस किया गया 16 टीम, उसकी वजह से ये भागीदारी बढ़ गई, ज्यादा नंबर्स हो गए, और ये एक तरह से क्रांतिकारी है, क्योंकि महिलाएं सबसे पहली बार ये होगा ओलंपिक खेलों के 128 साल के इतिहास में जब महिला एथलीट जो उनकी संख्या पुरुषों से ज्यादा होगी। और कई मायनों में इसके कई, मतलब जितनी जो कंट्रीज हैं, जितने 200 कंट्रीज हिस्सा लेती है, वहां पे इसका इफेक्ट आपको दिखेगा कि क्योंकि महिलाओं की वहां पे खेल में पार्टिसिपेशन उनका ज्यादा होगा, उनका और उसके थ्रू जो है वो ओलंपिक्स में पहुंचेंगी। तो महिलाओं को केवल ऐसा नहीं होता कि 4 महिलाएं चुन ली और वहां से आप चली गई, एक मूवमेंट जैसा होता है। जब भी महिलाएं मैदान पे आती हैं तो एक घर से मैदान तक पहुंचना और उसके बाद compete करना उस लेवल पे कि ओलंपिक के पोडियम के लेवल पे आ जाए, अपने आप में कई सारे बदलाव लाता है, समाज में कई सारे क्रांतिकारी बदलाव लाता है। और मैं बार बार एक कोट हमेशा कहता हूं कि स्पोर्ट, नेल्सन मंडेला ने जो कहा था, स्पोर्ट हैज द पावर टू चेंज द वर्ल्ड। ये खेलों की ताकत है, जहां महिलाएं शामिल होंगी, और खेलों के जरिए जो समाज, चाहे भारत का हो, चाहे देश का हो, चाहे दुनिया का हो, वो समाज, उस समाज में बदलाव की एक तरह से एक कड़ी जो है खेलों के मैदान के जरिए जो जाती है, वो आपको देखने को मिलेगा। तो लॉस एंजलिस ओलंपिक्स जो है वो न सिर्फ दुनिया भर के लिए तो होगा ही, वो एक क्रांतिकारी एक ऑप्टिक्स उसका दिखेगा, और महिलाएं भी वहां दिखेंगी, लेकिन भारत के लिए कई मायनों में एक क्रांतिकारी होगा। और बहुत मुमकिन है कि महिलाएं इस बार भी, जैसे कि रियो ओलंपिक्स में आपने देखा था, हो सकता है बाजी मारे भारतीय पुरुष एथलीटों से। और ये एक बहुत भारतीय एथलीटों की दुनिया में पीटी उषा को आपने देखा था मिस करते, लेकिन वहां से अब जो महिलाएं लगातार जीत रही हैं, वो उनकी जो दमदार मौजूदगी है खेलों के मैदान पर, वो दिखाती है। और लॉस एंजलिस ओलंपिक्स में इन महिलाओं को, भारतीय एथलीटों को और दुनिया भर की महिला एथलीटों को आप कारनामा करते हुए देख सकते हैं। दिल्ली से विमल मोहन, NDTV इंडिया।